दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट है जो आपसे मांगा जाता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है, लगभग सभी लोगों के पास आधार कार्ड होगा ही, और आधार कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो अब अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है। और यहाँ पे अगर आप चाहे तो आधार कार्ड से बहुत सारे लोन ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आधार कार्ड से आपको बहुत सारी ऐसी बैंक है, बहुत सारे ऐसे ऐप है जो आपको लोन प्रोवाइड करवाती है, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सर्च किया है आधार कार्ड लोन, और यहाँ पे बजाज फिनसेव से भी आप आधार कार्ड से लोन ले सकते हैं, और आधार लोन्स डॉट कॉम से भी आधार लोन ले सकते हैं। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक से भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आधार कार्ड लोन ऑनलाइन अप्लाई इंस्टेंटली, मतलब यहाँ पे अप टू 40 लाख रुपए आप यहाँ पे आधार कार्ड से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मनी व्यू से लोन ले सकते हैं, मनी टैप से लोन ले सकते हैं, आईएफएल फाइनेंस से आप लोन ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं और आप आधार कार्ड से लोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम आधार कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे तो ऐसे बैंक है, इसी में से एक कोटक महिंद्रा बैंक है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार कार्ड अप्लाई इंस्टेंटली लोन। ठीक है, यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 40 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बता दें, मैंने यहाँ पे आपको थंबनेल में ही दे दिया है कि 2 लाख रुपए आप अपने आधार कार्ड से लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो लोन आपको मिलेगा ये पर्सनल लोन आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पर्सनल लोन है, आप किसी भी इमरजेंसी के लिए ये लोन ले सकते हैं। आपके पास कोई भी इमरजेंसी आ गई है और आपको लोन की जरूरत है तो आप इमरजेंसी में ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास सिर्फ अगर आधार कार्ड है तो ही आपको ये लोन मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आधार लोन यहाँ पे देख क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार लोन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द आधार कार्ड लोन मिनिमम डॉक्यूमेंट लोन। ठीक है, ये जो लोन है ये आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट पे ये लोन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड एज देयर मेन केवाईसी डॉक्यूमेंट, मतलब आपका जो आधार कार्ड है वही आपका मेन केवाईसी डॉक्यूमेंट होगा। आप यहाँ पे पढ़िए, वही आपका मेन केवाईसी डॉक्यूमेंट होगा, सिर्फ आधार कार्ड ही। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आपके सामने आधार कार्ड ही जो होगा वही आपका मेन यहाँ पे डॉक्यूमेंट होने वाला है। ठीक है, इसी से आपका केवाईसी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो आधार कार्ड से आप लोन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे द बायोमेट्रिक सिस्टम, यहाँ पे बायोमेट्रिक से भी आप लोन ले सकते हैं, और बायोमेट्रिक से ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड से लोन लेंगे तो बायोमेट्रिक से ही आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे दे रहा है हाउ टू अप्लाई फॉर आधार लोन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस भी आपको बताया गया है। जैसे कि पहले आपको कोटक महिंद्रा फाइनेंस के वेबसाइट पे आ जाना है, जैसे आप इस वेबसाइट पे आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन, यहाँ पे पर्सनल लोन कैटेगरी में आपको चले जाना है, तो यहाँ पे पर्सनल लोन कैटेगरी में ही है। उसके बाद अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ कहाँ है ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद सबमिट करना है। आपका यहाँ पे दे रहा है कि कॉन्टेक्ट अस, आप जैसे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आपके पास बैंक के तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आपको कॉन्टेक्ट करेंगे लोन के लिए, और अप्लाई के आपने आधार कार्ड से लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे बैंक के एग्जीक्यूटिव जो है, ठीक है, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है एक कोटक बैंक एग्जीक्यूटिव विल बी कांटेक्ट यू इफ योर आधार कार्ड लोन एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। आपके पास एक मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मतलब बैंक के एक स्टाफ कॉल करेंगे और वो आपसे बोलेंगे कि आधार कार्ड लोन के लिए आप अपने अप्लाई किया है, वो लोन आपने लेना चाहते हैं तो कैसे आपको यहाँ पे लोन मिलेगा, पूरी जानकारी वो देने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड लोन का इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड एलिजिबल आपको यहाँ पे कैटेगरी दी गई है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे पढ़ेंगे आपका जो एज होनी चाहिए वो एज होनी चाहिए आपका यहाँ पे भी 21 साल से लेकर 60 साल तक आपका एज होना चाहिए। ठीक है, आपका एज अगर 60 साल तक है तो आप इस लोन को ले सकते हैं। अगर आपका मिनिमम यहाँ पे मंथली अगर आपका इनकम जो 25,000 रुपए है, क्योंकि मतलब आप 20 लाख रुपए लोन ले रहे हैं पर 40 लाख रुपए अप तो यहाँ पे 40 लाख लोन के लिए आपके पास 25,000 मिनिमम आपका हर एक महीने बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नॉन सैलरी अगर अकाउंट नहीं है आपका तो आपका ट्रांजेक्शन जो है वो मिनिमम आपका होना चाहिए 30,000 तक। ठीक है, हर एक महीने 30,000 का ट्रांजेक्शन
अगर आपके अकाउंट में है तो ये लोन मिल जाएगा हर एक महीने, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सैलरी अकाउंट नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद कोटक बैंक एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोटक बैंक के एम्प्लॉय हैं तो आपको 20,000 ही हर एक महीना होगा, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, आधार कार्ड लोन एलिजिबिलिटी, और इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद बेनिफिट और आधार कार्ड लोन, आपके आधार कार्ड लोन लेंगे तो उसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाली है। कोई भी आपको यहाँ पे ग्रांटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे दे दिया गया है कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप 25,000 से लेकर यहाँ पे 40 लाख रुपए लोन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोला मिनिमम जितना भी आपको लोन लेना चाहते हैं उतना लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इजी रीपेमेंट, ठीक है, 12 महीने से लेकर 60 महीने तक का आपको ये लोन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, एफोर्ड इंटरेस्ट रेट जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 10 पॉइंट है, मतलब 75% एनुअल, मतलब 1 साल का यहाँ पे इतना 10% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। तो इंटरेस्ट रेट आपका ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बैंक में तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है, जैसे कि मैंने मतलब एसबीआई से लिया है तो वहां पे 12% इंटरेस्ट रेट लग रहा है 5 लाख रुपए का, ठीक है, मैं 5 लाख रुपए लिया हूं तो वहां पे 12% इंटरेस्ट रेट लगता है, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक भी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, मैंने वहां पे बताया कि यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अवेलेबल, आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंटल आपके पास कोई सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास कोई भी प्रूफ है रेसिडेंटल तो आप लगा सकते हैं। 3 महीने की आपकी सैलरी लगाना होगा, और यहाँ पे बैंक अकाउंट 3 महीने का आपको स्टेटमेंट भी देना होगा, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे सैलरी नहीं है तो 3 महीने का देना होगा, ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि हाउ टू आई गेट ए स्मॉल लोन ऑन आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड से कितना तक लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यू नीड टू सबमिट योर आधार कार्ड द मेन केवाईसी डॉक्यूमेंट, मतलब आपका जो आधार कार्ड है वही आपका मेन केवाईसी डॉक्यूमेंट होने वाला है, उसी से आपका वेरिफिकेशन भी होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंटली ये लोन आपको मिल जाता है और आपके बैंक अकाउंट में 3 सेकंड यहाँ पे दिया गया है कि 3 सेकंड में आपका अप्रूवल हो जाता है। अब दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अप्लाई का यहाँ पे केवाईसी, आधार केवाईसी ही मेन है, तो आप एक आधार कार्ड अपने पास रख लीजिए और आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आप ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर पर्सनल लोन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर पर्सनल लोन पे आप क्लिक कर देते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए हम यहाँ पे 99% यहाँ पे 10.99% यहाँ पे डाले हैं। अगर यहाँ पे आप 1 लाख रुपए लेते हैं, 1 लाख रुपए लेते हैं तो यहाँ पे 8,873 रुपया आपको यहाँ पे 1 साल का लग जाता है। अगर आप यहाँ पे 5 साल के लिए ये लोन लेते हैं 5 साल तक, तो यहाँ पे 2,173 रुपया आपका यहाँ पे ईएमआई लगता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना है, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10.99%। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिया गया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दी गई है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है, वो सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, यहीं से भी आपको अप्लाई जितना भी करना होगा यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन और भी दी गई है, जैसे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट क्या होने वाली है, फीस और चार्ज कितनी लगने वाली है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आपको यहाँ पे तभी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये सब कुछ आप पहले देख लीजिए कि क्या क्या आपको यहाँ पे चार्ज लगेंगे, क्या नहीं लगेगा, सब कुछ यहाँ पे आपको देख लेना है। उसके बाद ही आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है। पर्सनल लोन फी एंड चार्ज यहाँ पे 10.99% पर ईयर का लगने वाला है, तो ठीक ठाक ही है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ज्यादा चार्ज लग रहा है या कम चार्ज लग रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल लोन बैंक ट्रांसफर भी दिया गया है, यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड आपका मेन डॉक्यूमेंट होने वाला है, ठीक है। आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी एक होना चाहिए। उसके बाद 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको वही चीजें यहाँ पे भी दी गई है। उसके बाद लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आसान तरीका है, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन
आपको ऊपर में ही मिल गया है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के और आधार कार्ड डाल के, आधार कार्ड पे ओटीपी आएगा, उससे आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपका यहाँ पे लोन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करने का ऑप्शन आप यहाँ पे डालेंगे, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे दिया गया है कि आप यहाँ पे कोटक महिंद्रा के यहाँ पे कस्टमर हैं तो यस, अगर हैं तो यस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और सीएआर नंबर आपको यहाँ पे आपके अकाउंट पर दिया गया होगा, जो आपका पासबुक होगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि ये आप ही का अकाउंट है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको लोन तुरंत मिल जाता है, ज्यादा टाइम भी आपको लोन में नहीं लगता है। ठीक है, जैसे ही अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सबमिट आप करेंगे, वैसे ही आपको एग्जीक्यूटिव का कॉल आ जाएगा, जो मैं कोटक महिंद्रा के कॉल मतलब स्टाफ करेंगे कॉल, और वो आपको बताएंगे कि आपको कितना लोन लेना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरी जानकारी वो आपको देंगे, समझाएंगे। उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और आपको लोन मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप आधार कार्ड से लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख, तो ये बहुत आसान तरीके से मिल जाता है। और ज्यादा लोन लेते हैं तो उसके लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट की भी जरूरत आपको पड़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।